हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे BPAG 172 गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए तो फिर आप सिंपली जाके गूगल में ये सर्च कर सकते हैं shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है और जैसे ही आपका ये होम पेज खुल जाएगा तो यहाँ पे आप अपने पेपर कोड्स के गेस्ट पेपर देख सकते हैं। जैसे कि अब हम देखेंगे BPAG 174 172 सॉरी। इसके आपको पेपर कोड्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ही पेपर कोड अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ से आप अपने ये गेस्ट पेपर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ से इनको परचेज कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है इस वेबसाइट से पेपर्स को परचेज करने में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है। यहाँ पे आप हमें मैसेज करें और आपकी जो भी क्वेरी है, अगर आपको पेपर्स चाहिए होंगे, गेस्ट पेपर्स चाहिए हैं, तो हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नेंस प्रोसेस। तो हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करनी है फॉर्म्स ऑफ स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नेंस प्रोसेस, यानी कि गवर्नेंस की प्रोसेस में स्टेक होल्डर्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट मीन्स इंक्लूडिंग ऑल द पीपल और ग्रुप्स हु आर अफेक्टेड बाय देन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस इन इट्स गवर्नेंस प्रोसेस। अब स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है, उन सारे लोगों को इंक्लूड करना या फिर उस ग्रुप को इंक्लूड करना जो कि इफेक्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से। ठीक है। तो गवर्नेंस रेफर्स टू द वे डिसीजन आर मेड, rules are set and activities are monitored within an organization, government or project. Involving stakeholders makes governance more transparent, fair and effective. अब जो गवर्नेंस है वो रेफर करती है टू द वेज जैसे कि डिसीजन बनाए जाते हैं, जिन जैसे रूल्स को सेट किया जाता है, एक्टिविटीज को मॉनिटर्स किया जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स मेक गवर्नेंस मोर ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स को अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगी, जो हमारी गवर्नेंस है वो और ट्रांसपेरेंट बनेगी, फेयर बनेगी एंड इफेक्टिव बनेगी। फर्स्ट इसमें देखेंगे हम कंसल्टेशन। कंसल्टेशन इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ इन्वॉल्वमेंट। अब देखिए जो कंसल्टेशन है ये बहुत ही बेसिक फॉर्म ऑफ इन्वॉल्वमेंट है स्टेक होल्डर्स का। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, दे आर आस्क्ड फॉर देयर ओपिनियंस, सजेशन और कंसर्न्स, यानी कि उनके ओपिनियंस, सजेशन और कंसर्न्स को पूछा जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रॉमिस टू फॉलो एवरीथिंग दे से बट देयर फीडबैक इज कंसिडर्ड। अब देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉमिस नहीं करती है कि हम सब चीज़ें फॉलो करेंगे, बट उनका जो फीडबैक होता है उसको कंसिडर्ड किया जाता है। Examples include surveys, public meetings, feedback sessions, or online comment forms. This method helps leaders understand what people expect and identify possible problems early. तो एग्जाम्पल्स जैसे कि सर्वेज वगैरह होते हैं, हमारी पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, फीडबैक सेशन होते हैं। ठीक है। तो ये मेथड क्या करता है, लीडर्स को हेल्प करता है कि वो अपने लोगों को अंडरस्टैंड करें कि लोग चाहते क्या हैं, व्हाट दे एक्सपेक्ट एंड आइडेंटिफाई पॉसिबल प्रॉब्लम्स अर्ली। ठीक है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें। Second is information sharing. In this form, the organization provides clear and timely information to stakeholders. यहाँ पे क्या होते हैं, जो organization है वो clear और timely information देती है किसको, stakeholders को। This includes sharing reports, project plans, policies, budgets or performance results. The goal is to keep stakeholder aware of what is happening so that they can understand the decision being made. अब यहाँ पे क्या होता है, ये इंक्लूड करता है जैसे कि रिपोर्ट्स को शेयर करना, प्रोजेक्ट प्लान को शेयर करना, पॉलिसीज, बजट्स, जितने भी ये सब होते हैं इनको शेयर करना ही इंफॉर्मेशन शेयरिंग के अंदर आता है। अब यहाँ पे जो गोल होता है ये होता है कि हम स्टेक होल्डर्स को क्या करें, अवेयर रखें कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उनके बारे में वो समझ सकें और ताकि वो सही डिसीजन ले सकें। इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिल्ड्स ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। अब जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उससे क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बिल्ड होता है। थर्ड इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन इज अ डीपर फॉर्म ऑफ इन्वॉल्वमेंट। अब देखिए जो इन्वॉल्वमेंट है उसका ही डीपर फॉर्म है कोलैबोरेशन। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, वो एक साथ काम करते हैं एंड टुगेदर विद द डिसीजन मेकर्स टू डिजाइन सोल्यूशन और पॉलिसीज। स्टेक होल्डर्स किसके साथ काम करते हैं, वो डिसीजन मेकर्स के साथ काम करते हैं ताकि वो सॉल्यूशंस और पॉलिसीज डिजाइन कर सकें। दिस कुड इन्वॉल्व वर्कशॉप्स, जॉइंट कमिटीज और को क्रिएशन मीटिंग्स। इसमें क्या सब आता है, वर्कशॉप्स आ सकती हैं,
जॉइंट कमिटीज आते हैं और को क्रिएशन मीटिंग्स आती हैं। Collaboration ensures that different viewpoints are combined to create stronger and more effective decisions. It also gives stakeholders a sense of ownership. अब जो collaboration है वो ensure करती है कि जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं उनको कंबाइन किया जाए और एक स्ट्रॉन्गर व्यू पॉइंट और एक इफेक्टिव डिसीजन लिया जा सके। इससे क्या होता है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास एक सेंस ऑफ ओनरशिप भी होता है। ठीक है। फोर्थ इज पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। In this form, stakeholders are actively involved in making final decision. अब जो stakeholders होते हैं ना उनके पास final decision में भी पावर होती है। ठीक है, उनको एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाता है इन द फाइनल डिसीजन मेकिंग। दे मे हैव वोटिंग राइट्स और सिट ऑन द गवर्निंग बोर्ड्स और कमिटीज। उनके पास क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स मे हैव द वोटिंग राइट्स और सिट ऑन गवर्निंग बोर्ड्स और कमिटीज। For example, employees may be parts of company's management committee और citizens may vote in local government planning groups। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है तो वो अपनी कंपनी के मैनेजमेंट कमेटी का, ठीक है, पार्ट बन सकता है, और जो सिटीजन्स होते हैं वो वोट करते हैं किसी लोकल गवर्नमेंट प्लानिंग ग्रुप्स में। ठीक है, दिस मेथड इंक्रीजेस अकाउंटेबिलिटी एंड इंश्योर्स दैट डिसीजन रिफ्लेक्ट द नीड ऑफ द पीपल अफेक्टेड। तो ये क्या इंश्योर करता है, ये मेथड इंश्योर करता है कि जो डिसीजंस हैं वो जो भी पीपल अफेक्टेड हुए हैं, ठीक है, उनकी नीड को रिफ्लेक्ट करता है। फिफ्थ इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स स्टेक होल्डर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस। पार्टनरशिप का यहाँ पे मतलब है कि जो स्टेक होल्डर्स और ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या करती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती हैं फॉर गवर्नेंस। They may jointly manage projects, share resources, or co-lead initiatives. For instance, a government may partner with NGOs or private companies to deliver public services. अब जो ये स्टेक होल्डर्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। और इंस्टेंस के लिए देखा जाए तो जो गवर्नमेंट है वो एनजीओज या फिर प्राइवेट कंपनीज के साथ भी पार्टनर कर सकती है पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए। पार्टनरशिप ब्रिंग्स डाइवर्स एक्सपर्टीज एंड हेल्प अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स मोर इफिशिएंटली। पार्टनरशिप की हेल्प से क्या होता है, हम लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकते हैं इफिशिएंटली। ठीक है। Sixth is empowerment. Empowerment gives stakeholders the power to influence or control certain aspects of governance directly. अब जब हम empowerment देते हैं stakeholders को तो वो क्या है, स्टेक होल्डर्स को वो पावर देता है कि वो इन्फ्लुएंस करें या फिर कंट्रोल करें बहुत सारे जो एस्पेक्ट होते हैं गवर्नेंस के, उनको डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस या कंट्रोल कर सकते हैं। दिस में हैपन थ्रू कम्युनिटी लीडरशिप प्रोग्राम्स, बजट कंट्रोल एट कम्युनिटी लेवल और सिटीजन कमिटीज विद लीगल अथॉरिटी। तो ये सब क्या है आपके, इनकी हेल्प से, जैसे कि कम्युनिटी लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, बजट कंट्रोल एट कम्युनिटी लेवल्स होते हैं, या फिर सिटीजन कमेटी विद लीगल अथॉरिटी होते हैं, तो ये इन एम्पावरमेंट इन सब के थ्रू किया जा सकता है। एम्पावरमेंट क्या होता है, वो स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी को बाय गिविंग रियल पावर नॉट जस्ट अ वॉइस। यानी कि एम्पावरमेंट क्या करता है, डेमोक्रेसी को एक रियल पावर देता है। ठीक है। सेवेंथ इज मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। Stakeholders take part in checking whether decisions and plans are working well. अब जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना वो चेकिंग में भी, वो इस चेकिंग में भी पार्ट लेते हैं कि जो डिसीजंस हैं, हमारे प्लान्स हैं, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दे रिव्यू प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, इंस्पेक्ट एक्टिविटीज और एसेस परफॉर्मेंस। यानी कि वो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को भी देखते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज को इंस्पेक्ट करते हैं और परफॉर्मेंस को भी एसेस करते हैं। सिटीजन्स वॉचडॉग ग्रुप्स, community audits and reviews boards are example of this involvements. This makes the governance process more responsible and prevents misuse of power. तो इसमें क्या होता है, आपका जो गवर्नेंस प्रोसेस है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल बन जाती है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट इज असेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस। अगर हम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं तो वो एसेंशियल होता है, मतलब गुड गवर्नेंस होती है जब हम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं। इट एंश्योर्स दैट डिसीजन आर फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड यूजफुल फॉर द पीपल दे अफेक्ट। ये क्या इंश्योर करता है कि जो डिसीजन है वो फेयर है, ट्रांसपेरेंट है और यूजफुल है जिन जो भी पीपल को वो अफेक्ट कर रहे हैं। वेदर थ्रू कंसल्टेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग and partnership or decision making involving stakeholders lead to better outcomes and build trust. अब वो चाहे कंसल्टेशन के थ्रू हो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के थ्रू हो या फिर पार्टनरशिप के थ्रू हो, तो अगर हम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं तो वो क्या लीड करता है, इट लीड टू बेटर आउटकम्स एंड बिल्ड्स ट्रस्ट। When stakeholders feel heard and empowered, governance becomes stronger and more sustainable. ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें।
ठीक है, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगे। और वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एग्जामाइन द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन गवर्नेंस। अब हमें रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स देखना है इन गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस में इनका क्या रोल होता है। गवर्नेंस इज नॉट ओनली कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नेंस है ना, तो वो सिर्फ सरकार ही नहीं चला रही है। इट इज नॉट ओनली कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट। टुडे मेनी अदर ग्रुप्स आल्सो हेल्प इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड सॉल्विंग पब्लिक प्रॉब्लम्स। आजकल क्या है, बहुत सारे और ग्रुप्स भी होते हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में और सॉल्व पब्लिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स। इन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द स्टेट्स। क्योंकि ये क्या है, पार्ट नहीं होते हैं किसी भी गवर्नमेंट का या फिर स्टेट का। नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूड्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि एनजीओज होती हैं इनमें, कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, मीडिया होती है, प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं एंड इवन इंडिविजुअल सिटीजन्स भी होते हैं। ठीक है, they play an important role in making governance more effective, inclusive and transparent। यानी कि ये क्या होते हैं, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाने में, इंक्लूसिव बनाने में और ट्रांसपेरेंट बनाने में। फर्स्ट हम देखेंगे कि ये पॉलिसीज को कैसे बेटर करते हैं और कैसे इंक्लूसिव बनाते हैं। मेकिंग पॉलिसीज बेटर एंड मोर इंक्लूसिव। नॉन स्टेट एक्टर्स हेल्प द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द पीपल। अब जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ना, ये गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, व्हाट आर देयर नीड्स। NGOs, civil society groups and activists often work closely with communities। क्योंकि जो ये NGOs होते हैं, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स होते हैं या फिर कोई इंडिविजुअल है, वो क्या करते हैं, जो मतलब एक्टिविस्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो कम्युनिटीज़ के साथ ही क्लोजली लिंक होते हैं। सो दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड शेयर इट विद द पॉलिसी मेकर। यानी कि ये ग्राउंड पे काम करते हैं, तो ये अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको किसके साथ शेयर करते हैं, पॉलिसी मेकर्स के साथ शेयर करते हैं। दिस हेल्प्स द गवर्नमेंट मेक बेटर लॉज एंड पॉलिसीज। इसकी वजह से क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो बेटर लॉज बना सकती है, बेटर पॉलिसीज को इंश्योर कर सकती है। For example, environmental groups suggest ideas to protect forest, rivers and wildlife। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जो भी हमारे environmental groups होते हैं, वो क्या आइडिया सजेस्ट करेंगे कि वो प्रोटेक्ट करो, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, रिवर्स को प्रोटेक्ट करो, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, और जैसे कि women organizations हैं, they give inputs for gender friendly laws। such participation make governments more democratic। जैसे कि जो women's के ऑर्गेनाइजेशन होंगे, वो क्या इनपुट देंगे कि हमें जेंडर फ्रेंडली लॉज बनाने चाहिए। तो ऐसे पार्टिसिपेशन क्या बनाते हैं, गवर्नेंस को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। ठीक है, second is providing services। in many countries the government alone cannot deliver all services like health care, education, sanitation and relief work। non state actors help fill these gaps। अब देखिए, बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो अपने आप अकेले इतनी सारी सर्विसेज को डिलीवर नहीं कर सकती है सब तक, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो इस गैप को फिल करते हैं। जैसे कि एनजीओज रन स्कूल्स, हेल्थ कैंप्स एंड ट्रेनिंग सेंटर। जैसे कि एनजीओज हैं वो स्कूल वगैरह रन करवाते हैं, हेल्थ कैंप्स लगवाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स लगवाते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज हेल्प बाय बिल्डिंग रोड्स, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑफरिंग डिजिटल सर्विसेज। अब जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, रोड्स वगैरह को बिल्ड करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर जाती हैं। ठीक है, और डिजिटल सर्विसेज भी ऑफर करती हैं। थर्ड इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूएन सपोर्ट्स कंट्रीज ड्यूरिंग डिजास्टर्स और क्राइसिस। जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन, यूएन क्या करती है, कंट्रीज को सपोर्ट करती है जब भी कुछ डिजास्टर या फिर क्राइसिस आता है। सो दीज एक्टर्स हेल्प द गवर्नमेंट रीच रिमोट और अनडिजर्व एरियाज। देयर वर्क इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो जो ये भी नॉन एक्टर्स, जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं कि वो रिमोट एरियाज में पहुंच सके, और जो उनका वर्क है फिर उससे ये, ठीक है, देयर वर्क इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। इस वजह से क्या होता है, पब्लिक सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव होती है। ठीक है, थर्ड इज इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, दे प्ले अ की रोल इन होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। यानी कि ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं। ठीक है, द मीडिया एक्सपोजेस करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर एंड डिलेज इन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। अब जो मीडिया है वो क्या करती है, वो करप्शन को एक्सपोज करती है, पावर ऑफ मिसयूज ऑफ पावर अगर हो रहा है तो उसको एक्सपोज करती है। ठीक है, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स डिमांड इन्फॉर्मेशन थ्रू टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कोई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन को कैसे डिमांड करते हैं,
थ्रू यूजिंग द टूल्स लाइक राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आरटीआई एक्ट को यूज करके। सोशल एक्टिविस्ट रेज अवेयरनेस अबाउट सिटीजन राइट्स। अब जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं वो कैसे अवेयरनेस शेयर करते हैं, ठीक है, वो रेज करते हैं अवेयरनेस थ्रू सिटीजन राइट्स, ठीक है, हमें सिटीजन राइट्स के बारे में बता के। By questioning the government, they help reduce corruption and improve transparency. This strengthen the democracy. अब देखिए जैसे वो क्वेश्चन करेंगे गवर्नमेंट को तो इस वजह से क्या होगा, जो करप्शन है वो रिड्यूस होगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, इस वजह से जो हमारी डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन होगी, ठीक है। फोर्थ इज सपोर्टिंग डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। Private companies and research institutions bring new technology, investment and modern ideas. अब जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या नई नई टेक्नोलॉजीज लाते हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट्स लाते हैं और नए नए मॉडर्न आइडियाज लाते हैं। सो दे हेल्प द गवर्नमेंट डेवलप बेटर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड डिजिटल सर्विसेज। तो जो भी ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं टू डेवलप द बेटर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम और डिजिटल सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हेल्प बिल्ड हाईवेज, मेट्रो सिस्टम्स एंड एयरपोर्ट्स। जो भी ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं ये क्या हेल्प करती हैं, हाईवेज बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, मेट्रो सिस्टम्स को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं और एयरपोर्ट्स को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज असिस्ट इन इम्प्रूविंग डिजिटल गवर्नेंस थ्रू एप्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अब देखिए जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं वो कैसे असिस्ट करती हैं, डिजिटल गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में असिस्ट करती हैं, जैसे कि वो ऐप्स के थ्रू या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो इम्प्रूव करती हैं डिजिटल गवर्नेंस को। These innovations make governance faster, efficient and more user friendly. इससे क्या होती है, जो हमारी गवर्नेंस है वो फास्ट होती है, एफिशिएंट होती है और मोर यूजर फ्रेंडली बनती है। फिफ्थ इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग। इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज कम्युनिटी लीडर्स, एनजीओज एंड रिलीजियस ग्रुप्स हेल्प मेंटेन पीस। अब मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो कम्युनिटी लीडर्स होते हैं या फिर एनजीओज होते हैं या फिर कोई रिलीजियस ग्रुप के लीडर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, पीस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। दे मेडिएट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, प्रोवाइड रिलीफ टू विक्टिम्स एंड प्रमोट डायलॉग्स। तो ये क्या करते हैं, ये दो किसी भी दो ग्रुप में, ठीक है, कोई डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में ये मेडिएट करते हैं और वहाँ पे जितने भी विक्टिम्स होते हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो सपोर्ट पीस नेगोशिएशन। अब जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो भी पीस नेगोशिएशन को सपोर्ट करती हैं। उनके जो एफर्ट्स होते हैं वो रिस्टोर करते हैं स्टेबिलिटी को और इस वजह से क्या होता है, जो ट्रस्ट होता है वो रीबिल्ड होता है कम्युनिटीज के बीच में, ठीक है। सिक्स्थ इज एनकरेजिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन। अब देखिए जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ना वो मोटिवेट करते हैं लोगों को कि वो पार्टिसिपेट करें गवर्नेंस में। दे ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंपेन्स, वर्कशॉप्स एंड पब्लिक मीटिंग्स, ठीक है। दीज एक्टिविटीज टीच सिटीजंस अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। इन एक्टिविटीज की मदद से क्या होता है, जो सिटीजंस होते हैं, ठीक है, वो अपनी राइट्स और ड्यूटीज के बारे में जानते हैं। सो व्हेन पीपल पार्टिसिपेट मोर एक्टिवली गवर्नेंस बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो इस वजह से क्या होती है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बनती है और रिस्पॉन्सिव बनती है। सो अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। नॉन स्टेट एक्टर्स प्ले ए वाइटल रोल इन मॉडर्न गवर्नेंस। अब जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं मॉडर्न गवर्नेंस में। दे हेल्प द गवर्नमेंट टू मेक बेटर डिसीजन, प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज, reduce corruption, support development, maintain peace and encourage citizen participation, ठीक है। तो while they do not replace the government, they work alongside it to create a more effective, transparent and people friendly system। यानी कि ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रिप्लेस नहीं करते हैं बल्कि उनके साथ ही काम करते हैं ताकि ये इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट और पीपल फ्रेंडली सिस्टम बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। सो ये दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हमें फीचर्स बताने हैं सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के, ठीक है। सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट मींस इम्प्रूविंग पीपल लाइव्स इन अ वे दैट इज फेयर, लॉन्ग लास्टिंग एंड फ्रेंडली टू द एनवायरनमेंट। अब देखिए सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट का यहाँ पे ये मतलब है कि हमें लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना है इन अ वे जो कि फेयर है, लॉन्ग लास्टिंग है और एनवायरनमेंट के लिए क्या है, फ्रेंडली है। इट फोकसेस ऑन गिविंग एवरी पर्सन the opportunity to grow while also protecting planet for future generation। यानी कि लोगों को अपॉर्चुनिटी भी देनी है कि वो ग्रो करें और प्रोटेक्ट भी करना है प्लानट को फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। बिलो आर द मेन फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। अब ये कुछ मेन फीचर्स हैं हमारे सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के जो अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज फोकस ऑन पीपल्स वेलबिंग।
द फर्स्ट फीचर इज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल पीपल। पहला फीचर क्या है कि हमें इम्प्रूव करनी है क्वालिटी ऑफ लाइफ सबके लिए, ठीक है। दिस इंक्लूड्स गुड हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशियस फूड, क्लीन वाटर, प्रॉपर हाउसिंग एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। ये सब क्या इंक्लूड करता है, इसमें हमारी गुड हेल्थ इंप्रूव होती है, ठीक है, एजुकेशन आती है, क्लीन वाटर, प्रॉपर हाउसिंग, और सारी अपॉर्चुनिटीज सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। Sustainable development puts people at the center and aims to reduce poverty and equality in inequality. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करती है, पीपल को सेंटर पे रखती है, ठीक है। पीपल सेंटर पुट्स पीपल पीपल एट सेंटर एंड एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। यहाँ पे क्या करते हैं हम, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करते हैं। इट एंश्योर्स दैट एवरी इंडिविजुअल कैन लिव विद डिग्निटी एंड फुलफिल देयर पोटेंशियल। ये क्या इंश्योर करता है कि जो कोई भी इंडिविजुअल है वो डिग्निटी के साथ जिए, ठीक है, और अपने पोटेंशियल को फुलफिल करे। सेकेंड इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट स्ट्रांगली सपोर्ट्स केयरिंग फॉर नेचर। अब जो सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट है वो स्ट्रांगली किसको सपोर्ट करता है कि हमें नेचर की केयर करनी चाहिए। दिस मीन्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड एनर्जी केयरफुली सो दैट दे डिड नॉट गेट एग्जॉस्टेड। मतलब हमें रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना चाहिए कि वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिड्यूसिंग पोल्यूशन, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड फाइटिंग प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या इंक्लूड करता है, ये पोल्यूशन को रिड्यूस करने की भी इंक्लूड करता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना होता है, और जैसे कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ग्लोबली, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, उससे भी हमें फाइट करना है, ठीक है। द आइडिया इज टू मीट टुडेज नीड्स विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट और रिड्यूसिंग व्हाट फ्यूचर जनरेशंस विल हैव। तो जो सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका क्या आइडिया है कि आज के जो हमारे नीड्स हैं उनको मीट करना विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट एंड रिड्यूसिंग व्हाट फ्यूचर जनरेशंस विल हैव, ठीक है। थर्ड इज इकोनॉमिक ग्रोथ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो दूसरा फीचर है हमारा, अनदर फीचर इज एनकरेजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंकरेज करना, बट एक रिस्पॉन्सिबल और बैलेंस्ड वे में। यह सपोर्ट करता है इंडस्ट्रीज को, बिजनेस एक्टिविटीज को एंड जॉब क्रिएशंस को, बट विदाउट क्या, डैमेजिंग द एनवायरनमेंट और हार्मिंग पीपल। ये प्रमोट करता है क्लीन टेक्नोलॉजीज को, रिन्यूएबल एनर्जीज को, ग्रीन जॉब्स को एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को। सो जो हमारा एम है, द एम इज इकोनॉमिक प्रोग्रेस दैट इज स्टेबल एंड बेनिफिट्स एवरीवन, यानी कि सबको फायदेमंद होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। फोर्थ इज सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट प्रमोट्स फेयरनेस इन सोसाइटी। अब जो सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्या करता है, फेयरनेस प्रमोट करता है सोसाइटी में। ये ट्राई करता है कि जो गैप है ना रिच और पुअर के बीच में, उसको रिड्यूस कर सके। ये सपोर्ट करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबके लिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजन और बैकग्राउंड। अब जैसे कि इश्यूज हैं, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट हो गया, चाइल्ड वेलफेयर हो गया, या फिर राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हो गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। फिफ्थ इज पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। पीपल मस्ट बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि जो लोग हैं वो बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व होने चाहिए डेवलपमेंट प्रोसेस में। सो सस्टेनेबल ह्यूमंस डेवलपमेंट encourages participation from individuals, communities and local groups। अब जो ये सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट है वो इनकरेज करता है कि इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और लोकल ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन हो। इट हेल्प्स पीपल मेक डिसीजंस अबाउट देयर ओन लाइफ्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ये हेल्प करता है कि जो लोग हैं वो अपने डिसीजंस खुद लें अपनी लाइफ के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में। सो ये एक क्या करता है, सेंस ऑफ ओनरशिप को क्रिएट करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द सिटीजन्स क्रिएट करता है, ठीक है। सिक्स्थ इज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। वन ऑफ द की फीचर्स इज थिंकिंग फॉर द फ्यूचर। अब देखिए एक की फीचर क्या है कि हम फ्यूचर के बारे में भी सोचें, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन द इमीडिएट रिजल्ट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट लुक्स एट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। अब देखिए जो मतलब हमारे इमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उन पे तो फोकस करता ही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पे भी देखता है, ठीक है। डिसीजंस आर मेड बाय कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। अब डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, जो हमारे फ्यूचर जनरेशंस हैं उनकी नीड को भी हम माइंड में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्लांटिंग ट्रीज टुडे विल हेल्प एंश्योर क्लीन एयर एंड वाटर टुमारो, ठीक है। अगर हम आज पेड़ उगाएंगे तो वो कल की शुद्ध हवा और शुद्ध पानी को इंश्योर करेंगे, ठीक है। Seventh is use of science and technology. Sustainable human development promotes the use of modern science and technology to solve problems. These includes renewable energy like solar, wind power, improving farming techniques and developing eco-friendly products. अब क्या करते हैं, जो सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट है
वो मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के, ठीक है, उनको भी प्रमोट कर रहा है, ठीक है। इट प्रमोट्स द यूज ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ताकि हम जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। ये इंक्लूड करता है जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि सोलर पावर है, विंड पावर है, और हम फार्मिंग टेक्निक्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, और हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो फॉर बेटर हेल्थ। अब देखिए, जो हम टेक्नोलॉजी है उसे हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ही है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इससे क्या कर रहे हैं, बेटर हेल्थ भी क्रिएट कर रहे हैं, एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एर्थ इज ग्लोबल कोऑपरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अ नेशनल इशू। ये सिर्फ एक नेशनल इशू नहीं है, बल्कि it is a global challenge. Countries must work together to solve problems like climate change, water shortage, pollution and poverty. ठीक है, मतलब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये सिर्फ एक नेशनल इशू नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल चैलेंज है। कंट्रीज को क्या करना चाहिए, साथ में वर्क करना चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गई, वाटर शॉर्टेज हो गया, पोल्यूशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, ठीक है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन हेल्प्स शेयर नॉलेज, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, ठीक है। इसका कंक्लूजन देखेंगे। सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट इज अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कि हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है पीपल के बीच में, प्लैनेट के बीच में एंड प्रोग्रेस के बीच में। इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग लाइव्स, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, इंश्योरिंग फेयरनेस एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है। इसके क्या इंश्योर करता है कि जो प्लानिंग है वो फ्यूचर के लिए होनी चाहिए, ठीक है। डिसीजन क्या होते हैं, हमारे जो भी फ्यूचर नीड्स हैं उनके, ठीक है, उनको माइंड में लेके हम डिसीजंस लेते हैं। बाय फॉलोइंग दीज फीचर्स सोसाइटीज कैन ग्रो इन अ हेल्दी, रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल वे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस खत्म होते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर दिसंबर एग्जाम्स, ठीक है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।